जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लीगल अवेयरनेस विद संदीप वशिष्ठ में। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि पुलिस ऑफिसर या कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब भी तफ्तीश कर रहा होता है तो वो किसी विटनेस का जो है स्टेटमेंट लिख पाएगा। लेकिन अभी जो हम लोग आज जानेंगे कि पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की रिक्वेस्ट के ऊपर कोई मैजिस्ट्रेट भी जो है स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्ड कर सकता है, या फिर कन्फेशनल स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकता है, या फिर विक्टिम का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो पहले ये रिकॉर्ड होता था सेक्शन 164 सीआरपीसी में, अभी रिकॉर्ड होगा सेक्शन 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। इस सेक्शन के अनुसार जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कोई भी मैजिस्ट्रेट किसी भी अभियुक्त का कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, या फिर किसी गवाह का जो क्रेडिबल विटनेस है, बढ़िया विटनेस है, पुलिस को लगता है कि इसका स्टेटमेंट जो है मैजिस्ट्रेट से करवाना जरूरी है, उसका भी जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। अब जो विक्टिम है, जो कोई रेप विक्टिम है या फिर एसिड अटैक विक्टिम है, उसका स्टेटमेंट भी जो है मैजिस्ट्रेट से करवाया जा सकता है। हम लोग अगर सेक्शन 183(1) देखें तो उसमें आता है कि एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ ऑफेंस हैज बीन रजिस्टर्ड, मतलब उस जिला का मैजिस्ट्रेट, उस जिला का कोई भी मैजिस्ट्रेट जिस जिले में वो अपराध रजिस्टर हुआ हो। अब पहले ये प्रोविजन नहीं था, पहले था कि आप कहीं भी जाके जो है स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड करा सकते थे, लेकिन अभी इन्होंने कर दिया है कि जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अपराध हुआ होगा उसी डिस्ट्रिक्ट में आप जो है मैजिस्ट्रेट से स्टेटमेंट करवा सकते हैं। अभी ये देखें वर्ड्स यूज करे हैं इन्होंने, एनी मैजिस्ट्रेट। एनी मैजिस्ट्रेट इसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं है, इसमें सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं। अगर आप देखें, अगर ये एनी मैजिस्ट्रेट का अगर आपने मीनिंग देखना है तो आप सेक्शन 3 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखें। उसमें उन्होंने कहा कि जब भी मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तो उसका मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास होंगे। अगर कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कहना होगा तो उसके साथ स्पेशली एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लिखा हुआ हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मिलेगा। साथ में इन्होंने एक प्रोविजो दिया है यहाँ पे कि सेक्शन 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो स्टेटमेंट लिखा जाएगा मैजिस्ट्रेट से, वो ऑडियो वीडियो मोड से भी लिखा जाएगा। तो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ है ऑडियो वीडियो मोड का, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड का इसमें क्या मतलब है। उसकी वीडियोग्राफी भी की जा सकती है और उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी लिखा जा सकता है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने मेंशन करी है कि जब भी किसी अभियुक्त का कन्फेशनल स्टेटमेंट अगर मैजिस्ट्रेट ऑडियो वीडियो मोड से रिकॉर्ड करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिकॉर्ड करता है, तो उसमें जो है उसकी एडवोकेट की प्रेजेंस जो है वो मैंडेटरी है। मतलब अगर किसी एक्यूज का कन्फेशनल स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट ने लिखना है तो उसका एडवोकेट उसके साथ प्रेजेंट रहेगा। ये इसलिए भी रखा गया है कि पहले तो आइडेंटिफिकेशन कर सकेगा मैजिस्ट्रेट एडवोकेट के जरिए उसकी अभियुक्त की। साथ में जब भी कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट अभियुक्त करता है तो मैजिस्ट्रेट कुछ एक वार्निंग्स उसको देते हैं कि ये तुम्हारे खिलाफ भी पढ़ा जा सकता है और तुम्हें जो है सजा भी हो सकती है अगर तुमने वॉलंटरली देना है। मतलब उसको जो पूछते हैं तो वो मैजिस्ट्रेट जो है वो एडवोकेट के जरिए जो है उस तक पहुंचा सकेंगे और उसके बाद जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसको लिख सकेंगे। उसके बाद एक और प्रोविजो दिया है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट कभी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा, ऐसे पुलिस ऑफिसर द्वारा नहीं लिखा जाएगा जिसके पास मैजिस्ट्रेट की पावर्स हो। तो मैजिस्ट्रेट की पावर्स पुलिस के पास कहां कहां होती हैं? जब कमिश्नरेट होता है वहां पर पुलिस के पास मैजिस्ट्रेट की पावर्स होती हैं, और सेक्शन 15 इन्होंने जोड़ा है। अगर आप सेक्शन 14 और 15 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखें, सेक्शन 14 में आपको मिलेगा कि कमिश्नरेट में पुलिस के पास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर्स होंगी, और सेक्शन 15 में सरकार चाहे तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जो है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर्स दे सकती है। तो यहां पे इन्होंने सीधा बार लगा दिया है कि अगर पुलिस के पास मैजिस्ट्रेट की पावर है किसी भी सूरत में, किसी भी लॉ के तहत, तो वो कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं लिख पाएगा। उसके बाद सेक्शन 183 का पार्ट 2 बोलता है कि ये जो लिखने से पहले मैजिस्ट्रेट जब भी किसी अभियुक्त का कन्फेशनल स्टेटमेंट लिखेगा उसको कहेगा कि तुम बाउंड नहीं हो स्टेटमेंट देने के लिए। अगर तुम वॉलंटरली हो तभी जो है ये स्टेटमेंट दोगे, और ये स्टेटमेंट तुम्हारे खिलाफ भी यूज किया जा सकता है। ये एक एविडेंस तुम्हारे खिलाफ जो है यूज किया जा सकता है। ये मैंडेटरी उसको देखना है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैजिस्ट्रेट देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है खुद विलिंगली स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, इस पर कोई प्रेशर है, कोर्शन है, दबाव है, तो उस पर जो है उस व्यक्ति का जो है स्टेटमेंट नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद सेक्शन 183 का पार्ट 3 बोलता है कि अगर वो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट करने के लिए अभियुक्त आया है और अगर वो पुलिस कस्टडी में लाया गया है तो वो जो मैजिस्ट्रेट होंगे उसको
जब उसने मना कर दिया कि मैं जो है वॉलंटरली नहीं हूं, मैं नहीं देना चाहता स्टेटमेंट, तो मैजिस्ट्रेट उसको जो है दोबारा से पुलिस कस्टडी नहीं भेजेंगे, उसको जुडिशियल कस्टडी भेज देंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी व्यक्ति कोई पुलिस कस्टडी में अगर किसी मैजिस्ट्रेट के पास कन्फेशनल स्टेटमेंट के लिए लाया जाता है, तो हो सकता है उस पर कोई दबाव हो या उसको डरा धमका के लाया हो, तो उसको दोबारा से पुलिस कस्टडी नहीं भेजा जाता, क्योंकि अगर उसने वहां पे आके मना कर दिया स्टेटमेंट देने के लिए और वापस दोबारा उसको अगर पुलिस कस्टडी में भेजा जा रहा है, तो नेचुरली उस पर ज्यादा दबाव डाला जाएगा स्टेटमेंट देने के लिए, इसलिए उसको जुडिशियल कस्टडी भेज दिया जाता है सोचने के लिए। और अगर उसने स्टेटमेंट देना होगा तो वो दोबारा से जो है जुडिशियल कस्टडी से एप्लीकेशन दे देता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नाम पे, और दोबारा से उसको जो है मजिस्ट्रेट बुला लेते हैं बयान देने के लिए। उसके बाद सेक्शन 183 के पार्ट 4 में कहा गया है कि जब भी कन्फेशनल स्टेटमेंट कोई अभियुक्त करेगा मैजिस्ट्रेट के पास, तो मैजिस्ट्रेट एक मेमोरेंडम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे नीचे, जब उसका स्टेटमेंट हो गया पूरा, स्टेटमेंट होने के बाद लिखेंगे कि मैंने इसको बताया था कि ये बाउंड नहीं है स्टेटमेंट देने के लिए, और मैंने ये भी बताया कि ये एविडेंस के तौर पर तुम्हारे खिलाफ भी यूज किया जा सकता है, उसके बावजूद इसने वॉलंटरली ये स्टेटमेंट दिया है, और उसके अभियुक्त के सिग्नेचर कराएगा और नीचे अपने सिग्नेचर, नाम और डेजिग्नेशन मैजिस्ट्रेट लिखेंगे। उसके बाद सेक्शन 183 का पार्ट 5 बोलता है कि मैजिस्ट्रेट चाहें तो ये जो स्टेटमेंट है जो 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो शपथ दिला के भी कर सकते हैं, ओथ पर भी करवा सकते हैं। पुलिस का जो स्टेटमेंट होता है वो ओथ के बिना होता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट जो है वो ओथ पर जो है बयान को कर सकते हैं। 183 का पार्ट 6 बोलता है कि जब भी कोई रेप विक्टिम या फिर एसिड अटैक विक्टिम जो है मैजिस्ट्रेट के पास लाई जाएंगी बयान के लिए, तो उस मैजिस्ट्रेट बिना विलंब के जो है उसका स्टेटमेंट दर्ज करेंगे। इसमें प्रोविजो दिया गया है कि अगर ऐसी कोई महिला जो है जो रेप विक्टिम है या फिर एसिड अटैक विक्टिम है, तो उसका स्टेटमेंट जो है महिला मैजिस्ट्रेट के द्वारा लिखा जाएगा, लेकिन अगर महिला मैजिस्ट्रेट नहीं है तभी ही पुरुष मैजिस्ट्रेट द्वारा लिखा जाएगा। अभी ये जो है एक नया बड़ा अच्छा नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, कि पुलिस ऑफिसर किसी ऐसे अपराध में किसी व्यक्ति को जो है स्टेटमेंट देने के लिए मैजिस्ट्रेट के पास लेके आते हैं जिसमें सजा 10 साल है या 10 साल से ज्यादा है। दोबारा बोल रहा हूं कि किसी ऐसे व्यक्ति को स्टेटमेंट देने के लिए कोर्ट में लेके आते हैं जो ऐसे अपराध में स्टेटमेंट देना चाहता है जिसमें सजा 10 साल है या 10 साल से ज्यादा है, तो यहां वर्ड यूज किया गया है शेल, मतलब जो मैजिस्ट्रेट हैं उसका बयान लिखेंगे ही लिखेंगे। उसके बाद इन्होंने एक और प्रोविजो रखा है, जब भी किसी मानसिक व शारीरिक तौर पर जो है अक्षम महिला का स्टेटमेंट, चाहे वो टेम्पररी हो चाहे वो परमानेंट हो, स्टेटमेंट अगर मैजिस्ट्रेट लिखेंगे तो उसमें जो है स्पेशल एजुकेटर या फिर दुभाषीय का जो है मदद ले पाएंगे। 183(6) का पार्ट बी बोलता है कि जो स्पेशल एबल्ड जो महिला है या फिर एसिड अटैक जो महिला है, जो स्टेटमेंट जिसका स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट ने लिखा है, वो एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है कि जब भी ट्रायल चलता है तो जो विटनेस आता है उसका पहले एग्जामिनेशन इन चीफ लिखा जाता है, मतलब उसका वर्जन लिखा जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको लिखवाते हैं, उस वर्जन के आधार पर क्रॉस एग्जामिनेशन उसको डिफेंस के द्वारा किया जाता है। तो इन्होंने बोल दिया है कि ये जो स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट द्वारा लिखा गया इसको एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा, मतलब ट्रायल में जब वो महिला वहां पर आएगी, कोर्ट में आएगी, तो उसको दोबारा से एग्जामिनेशन इन चीफ लिखवाने की जरूरत नहीं है। जो ये स्टेटमेंट 183 का जो उसका स्टेटमेंट है उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कंसीडर करके डिफेंस उसको पढ़ेगा और उसके आधार पर उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। 183 का पार्ट 7 बोलता है कि जब भी मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाई जाएगी 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में स्टेटमेंट लिखने के लिए, तो मैजिस्ट्रेट उस स्टेटमेंट को लिख के उस स्टेटमेंट को कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जिस मैजिस्ट्रेट ने उसको ट्राई करना है, मतलब जो ट्रायल कोर्ट होगा उनको वहां पर फॉरवर्ड कर देंगे मैजिस्ट्रेट। जब भी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है किसी अगर मैजिस्ट्रेट से स्टेटमेंट लिखवाते हैं तो मैजिस्ट्रेट को एज अ विटनेस साइट किया जाता है और मैजिस्ट्रेट भी जो है गवाही देने के लिए कोर्ट में हाजिर होते हैं ट्रायल के दौरान। उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अगर ये कॉपी चाहिए होती है तो कॉपी का जो प्रावधान है इस सेक्शन में कहीं भी नहीं है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उसकी कॉपी प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा अप्लाई करके ली जा सकती है। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रैक्टिकल चीज है, सेक्शन में नहीं लिखा है कि कभी भी ट्रायल कोर्ट के पास नहीं कराना चाहिए। जिस कोर्ट ने उस अपराध को ट्राई करना है उस कोशिश करनी चाहिए कि वहां पर नहीं कराना चाहिए, क्योंकि मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वो खुद जिस केस को ट्राई कर रहे हैं उस केस में खुद विटनेस नहीं हो सकते हैं। ये था हमारा सेक्शन 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।
मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।